माघी पूर्णिमा का स्नान 12 फरवरी को होना है, पर लगातार श्रद्धालुओं का प्रयागराज और संगम पर आने के लिए तांता लगा हुआ है। सामने की अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये तस्वीरें प्रयागराज के रास्ते की हैं और अभी प्रयागराज पहुंचने में लगभग 35 किलोमीटर का फासला जो है वो बचा हुआ है। सामने की तरफ में बोर्ड पे आपको वाराणसी, श्रृंगवेरपुरम जैसा जो चीज़ें हैं वो सामने आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होंगी। और सामने की तरफ में वहीं आप स्थितियां देखिए तो लगभग पिछले 5 किलोमीटर पहले से ऐसी ही जाम की स्थिति है और अभी यहाँ से संगम लगभग 35 किलोमीटर दूर है। प्रयागराज में 35 किलोमीटर पहले से ही जाम के हालात बनते दिख रहे हैं, जहां सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। देर से फंसे अजी सर 2 घंटे हो गए फंसे। 2 घंटे से फंसे? हाँ जी। में कितना किलोमीटर चल पाए? 2 किलोमीटर। कितने देर से फंसे हैं भैया? 4 से 5 घंटे हो गए। दूर चल पाए 4 घंटे में? 2 किलोमीटर के करीब चले गए बस। गौतम बुद्ध नगर से आ रहे हैं और ये ऐसा जाम मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। अभी 45 साल उम्र हो गई, लेकिन ऐसा जाम मैंने देखा नहीं जो है। दिल्ली से आ रहा हूँ मैं, कल रात का 10 बजे चला हुआ हूँ और अभी तक मैं यहाँ पहुँचा। वहीं ऐसा नहीं है कि जाम सिर्फ प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर ही लगा हो, बल्कि शहर के भीतर भी हालात कुछ ऐसे हैं कि गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिख रही हैं। बड़ी तादाद में गाड़ियों की शहर में एंट्री से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रही है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं और पूरी तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो फेल और जर्जर नजर आ रही है। और अलग अलग पॉइंट्स जरूर बनाए गए हैं प्रयागराज कुंभ में घुसने के लिए, लेकिन हालात ये हैं कि किसी भी पॉइंट से आप निकल पाएं तो वो बड़ा असंभव सा हो गया है। और जो भी इस जाम में फंस रहा है, कई घंटे बीत रहे हैं। प्रयागराज में बढ़ती श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में दिख रहा है। डीआईजी वैभव कृष्ण खुद पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और महाकुंभ में मौजूद पुलिस कर्मियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जो बड़े अधिकारी हैं खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण जी हैं। सर, आम दिनों में बहुत ज्यादा क्राउड आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, डेली 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कल भी करीब 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जिन्होंने स्नान किया था, तो काफी स्नानार्थी जो है स्नान के लिए आ रहे हैं। व्यवस्था हम लोगों की काफी अच्छी है। भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से डिप्लॉयमेंट सब जगह है, तो कहीं कोई ऐसा भीड़ का प्रेशर बिंदु नहीं बन रहा है जो कि अनियंत्रित हो। सब अच्छे तरीके से जो है कराया जा रहा है। स्नान 12 फरवरी को होना है, पर लगातार श्रद्धालुओं का प्रयागराज और संगम पर आने के लिए तांता लगा हुआ है। सामने की अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये तस्वीरें प्रयागराज के रास्ते की हैं और अभी प्रयागराज पहुंचने में लगभग 35 किलोमीटर का फासला जो है वो बचा हुआ है। सामने की तरफ में बोर्ड पे आपको वाराणसी, श्रृंगवेरपुरम जैसा जो चीज़ें हैं वो सामने आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होंगी। और सामने की तरफ में वहीं आप स्थितियां देखिए तो लगभग पिछले 5 किलोमीटर पहले से ऐसी ही जाम की स्थिति है और अभी यहाँ से संगम लगभग 35 किलोमीटर देर से फंसे। अजी सर 2 घंटे हो गए फंसे। 2 घंटे से फंसे? हाँ जी। में कितना किलोमीटर चल पाए? 2 किलोमीटर। कितने देर से फंसे हैं भैया? 4 से 5 घंटे हो गए। दूर चल पाए 4 घंटे में? 2 किलोमीटर के करीब चले गए बस। गौतम बुद्ध नगर से आ रहे हैं और ये ऐसा जाम मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। अभी 45 साल उम्र हो गई, लेकिन ऐसा जाम मैंने देखा नहीं जो है। दिल्ली से आ रहा हूँ मैं, कल रात का 10 बजे चला हुआ हूँ और अभी तक मैं यहाँ पहुँचा। एंट्री से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रही है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं और पूरी तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो फेल और जर्जर नजर आ रही है। और अलग अलग पॉइंट्स जरूर बनाए गए हैं प्रयागराज कुंभ में घुसने के लिए, लेकिन हालात ये हैं कि किसी भी पॉइंट से आप निकल पाएं तो वो बड़ा असंभव सा हो गया है। और जो भी इस जाम में फंस रहा है, कई घंटे बीत रहे हैं। प्रयागराज में बढ़ती श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में दिख रहा है। डीआईजी वैभव कृष्ण खुद पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और महाकुंभ में मौजूद पुलिस कर्मियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जो बड़े अधिकारी हैं खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण जी हैं। सर, आम दिनों में बहुत ज्यादा क्राउड आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, डेली 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं।
कल भी करीब 1,60,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु जिन्होंने स्नान किया था, तो काफी स्नानार्थी जो है स्नान के लिए आ रहे हैं। व्यवस्था हम लोगों की काफी अच्छी है, भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से डिप्लॉयमेंट सब जगह है, तो कहीं कोई ऐसा भीड़ का प्रेशर बिंदु नहीं बन रहा है जो कि अनियंत्रित हो। सब अच्छे तरीके से जो है कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं का दबाव किस कदर बढ़ गया है, अब उसको चुनौती ही पूर्ण है उसको संभालना। और देखिए रेलवे की तरफ से जो जिला प्रशासन है, पुलिस, उसकी तरफ से बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। और आप देखिए जिस तरीके से तमाम लोग हैं, ये डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि ये जो रास्ता है इनको रेलवे स्टेशन जाना है, लेकिन उधर जो खुसरो बाग है उस पार्किंग से उधर उन्हें भेजा जाएगा और उसके बाद वो लोग घूम कर जाएंगे। और ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इसलिए की गई हैं ताकि भगदड़ की स्थितियां ना बने। और इसके साथ ही साथ बड़ी मुश्किल से महाकुंभ में पहुंचने के बाद कई यात्रियों को वापस जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ में रेलवे ने अपने इंतजाम सख्त किए हैं और आप देखिए ये है खुसरो बाग और वन वे रेलवे स्टेशन को किया गया है। और खुसरो बाग को जो रेलवे प्रशासन है उसने अपना होल्डिंग एरिया बनाया है, मतलब कि जो भीड़ है वो डाइवर्ट करके इसी खुसरो बाग के अंदर लाई जाती है। और ये इसलिए है ताकि एकदम से जो रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भीड़ का दबाव ना बढ़े। जो यात्री निकल रहे हैं वो तो निकल ही रहे हैं, इनके साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का भी इंतजाम किया गया है कि जो डिस्प्ले है वो होता रहे, जो वहाँ पर पीने का पानी है वो मिलता रहे, टीवी लगा दी गई है। तो ये वो होल्डिंग एरिया है प्रयागराज जंक्शन के बाहर खुसरो बाग का, जहां पर भीड़ को थोड़ा होल्ड करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। नंबर 1 पर आते हैं तो ये सुविधाएं दंग करके रख देती है। बाहर कितना ज्यादा सैलाब है लोगों का, कितनी भीड़ है, लेकिन जब आप देखें प्लेटफॉर्म में दाखिल होते हैं तो किस तरीके का शानदार मैनेजमेंट है उसकी गवाही ये प्लेटफॉर्म देता है। कि आप देखिए बाहर पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन जब अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल्ड भीड़ है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.